वाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे तक 73% तक मतदान हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भारी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। तो शाम 5 बजे तक अगर बात करें तो 73% मतदान हुआ है। तो उपचुनाव में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अफाक हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अफाक, शाम 5 बजे तक अगर बात करें तो 73% तक वोटिंग हुई है। ये प्रतिशत और बढ़ सकता है, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश की विधानसभा छिंदवाड़ा के छिंदवाड़ा में जो अमरवाड़ा विधानसभा है उसके उपचुनाव जारी है और 7 बजे से मतदान जारी है। 5 बजे तक का जो मतदान है वो तकरीबन 73% जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मतदान 6 बजे तक का था, तो अब 6 बज चुका है और आखिरी जो है मतदान भी अब पूरी तरह से कंप्लीट होने पे है। तो ऐसी उम्मीद है कि प्रतिशत जो है वो तकरीबन 75% के ऊपर जाएगा। आंकड़ा तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं 80% को ना छू ले, 78% या 79% भी आंकड़ा हो सकता है जब आखिरी जो आंकड़ा दर्ज किया जाएगा उस लिहाज से। और हमेशा ये देखा गया कि अमरवाड़ा विधानसभा जो है यहाँ पर हमेशा बम्पर वोटिंग होती है। अब हमेशा ये देखा जाता है कि अमरवाड़ा का जो मतदाता है वो बेहद ज्यादा जागरूक भी नजर आता है और मतदान भी करता है। जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसका असर भी नजर आता है। और कहीं ना कहीं देखिए लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां अपना दमखम झोंकती रही और आज भी दोनों ही पार्टियां अपने अपने वोटर्स को निकालती रही वोटिंग बूथ पे ले जाने के लिए, ताकि उनके पक्ष में वो मतदान करा सकें। जो भी जिस भी लिहाज से उन्होंने काम किया, वहीं शासन प्रशासन भी मुस्तैद रहा। तो उससे ये साफ नजर आता है कि जो परसेंटेज दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज, वो कहीं ना कहीं अच्छा है। हालांकि हम पिछली दफा के चुनाव की बात करें तो 82% गया था यहाँ का मतदान जो है अमरवाड़ा का। अब इस उपचुनाव में और कितना मतदान जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, मतदाताओं से आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया होगा आपसे। क्या कुछ कहा मतदाताओं ने? बिल्कुल, आज सुबह से हम लगातार अमरवाड़ा विधानसभा के मतदाताओं से जो है संपर्क में है, उनसे हमने बात भी की। इसके पहले भी हमने अपने बुलेटिन में मतदाताओं की बाइट्स भी दिखाई। तो मतदाताओं का जो साफ ये कहना है कि अब उपचुनाव है। हालांकि जिन भी परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि राजा कमलेश शाह जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और तीनों बार से जीते और विधायक भी रहे। अब 2024 के उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि एज जो है वो कमलेश शाह को जो है मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो अमरवाड़ा में काम करता हुआ नजर आया। और राजा कमलेश शाह का खासा प्रभाव जो है वो हर्रई क्षेत्र और बटका क्षेत्र में नजर आता है। इसके पहले भी हमेशा उन्होंने अपनी जो जीत है वो हर्रई और बटका क्षेत्र से ही दर्ज कराई है। हालांकि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कमजोर कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है। आंचलकुंड जो यहाँ हर्रई का एक आंचलकुंड जो एक दरबार है जिस पर आदिवासी समाज की खासी आस्था है, और अमरवाड़ा जो है वो आदिवासी बाहुल इलाका है। तो एक आस्था वर्सेज कहीं ना कहीं देखिए राजघराना, इस तरह का एक कह लीजिए नैरेटिव बनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितनी सफल साबित होती है ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि 2024 के अभी जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब 13 तारीख को जो है सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और देखना यह होगा कि यानी अफवाक एक तरफ देखा जाए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं थोड़ा हताश थे और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले के नतीजे से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। उसी का नतीजा देखने को मिला है, बम्पर वोटिंग भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए एक चीज हमने चुनाव में जो देखी, 2024 में जो फेरबदल शुरू हुआ, दल बदल जो शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एक बड़ा समूह जो है वो कांग्रेस पार्टी का भाजपा में शामिल हो गया। राजा कमलेश शाह खुद जो है वो कांग्रेस से आते थे,
भाजपा में शामिल हो गए, उनके तमाम कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। तो देखिए एक बड़ी गजब की तस्वीर जो है वो इस उपचुनाव में नजर आई। जो तमाम कांग्रेसी, भूतपूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, प्लस जो भाजपा का संगठन है वो भी काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कुनबा बड़ा है, और इस जो कुनबा बड़ा है इसका फायदा राजा कमलेश शाह को मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा हमें लगता है। ये हमारा असेसमेंट है। अब 13 तारीख को देखना होगा कि क्या होता है, ये तो तस्वीर साफ होगी। जी।